बढ़िया मौसम आया है अभी आपके रूफ कास्टिंग करने की सबसे अच्छी और सबसे लाजवाब समय है दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इन महीनों में अगर छत की ढलाई की जाती है तो वह छत काफ़ी हद तक आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग इसी 3 महीने में छत की ढलाई करते हैं? इसका बेसिक सा फंडा है कि हमारे जो आरसीसी जब कास्टिंग की जाती है उस कास्टिंग के समय उसका वाटर कंटेंट रहना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर इसे ड्राई कंडीशन में यूज करें जैसे गर्मी के मौसम में तो वहाँ पे बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि ड्राई स्टेट में हमें पानी लगाने की सबसे बड़ी समस्या है। उसे पोर होने के लिए सबसे ज़्यादा समय पास करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ठंडा में वेपराइजेशन कम होता है, इसके कारण आपके छत में क्रैक्स जनरेट नहीं होती। तो ये थी इन 3 मौसम के 3 महीनों की सबसे ज़्यादा खूबी। अब हमें बात करनी है कि छत ढलाई से पहले किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले चीज़ ये है कि अगर हम छत ढलाई करने जा रहे हैं तो हमारी सबसे पहले स्टील की बार बेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, शेड्यूल उसकी अच्छे से ड्रिल होनी चाहिए, उसका हर एक लैप जोन और उसका जो सरिया का डिटेल करना होता है वह हमें अच्छे से वहाँ पे डिटेल करनी चाहिए। तो जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक साइड पे जो मॉल का साइड है 3 साइड रोसड़ा में बना है, 2 मॉल कंप्लीट होके चल रहे हैं और तीसरा यहाँ पे चलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि छत में लैप की जो लेंथ होती है वो हमारा 1/4 टाइम्स अच्छा होना चाहिए, कि 1/4 टाइम्स पूरे स्लैब का, जब स्लैब कास्टिंग की बात करते हैं तो रेनफोर्समेंट 1/4 टाइम हमारी होनी चाहिए लैप। इस चीज़ की लैप कर लेते हैं तब बात आती है कि बीम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हमारा आरसीसी का सारा लोड कॉलम और बीम ट्रांसफ़र करता है टू दी फाउंडेशन। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखनी है कि बीम और कॉलम हमारा स्पेसिफाइड होनी चाहिए, वो एज पर हमारा 456/2000 आरसीसी और स्टील 800 2007 लिमिट स्टेट मेथड से ये डिजाइन की हुई होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप हुक लेंथ और इसके लैप स्प्लाइसिंग देते हैं तो इसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी अच्छी बन जाती है। और इसी चीज़ को गांव में या ऐसे जो कम जानकार लोग हैं वहाँ पे इन चीज़ को छोड़ दिया जाता है और सीधा बार का कर्टेलमेंट निकाल के सीधा उसमें लगा दिया जाता है, जिससे इन केस अगर कभी आप उस पर हैवली लोड अप्लाई करेंगे, कभी उस पर आप स्टोरेज बनाएंगे तब वो स्लिपेज का कारण बनता है। वहीं से देखते होंगे कि हमारा शियर फेल्योर होता है एक बीम का, और उस शियर फेल्योर के कारण बीम में क्रैक्स आते हैं और उसका निदान एक ही आता है, रेट्रोफिटिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो इन चीज़ों से आप बचिए और इस तरह की गलती ना करें। इसमें एक कोने में अगर मान लीजिए हम लेआउट कर रहे हैं तो जाहिर है कि यूपी, बिहार और बंगाल की जो मेजरमेंट है जहाँ पे सर्वे की जाती है, जैसा ज़मीन है, जिस तरह से रोड कटे हैं, सरकारी जो भी अमीन होता है वो उसी लाइन में काटता है, वो प्लॉटिंग का मतलब जानता नहीं। इसीलिए हर एक प्लॉट में कुछ ना कुछ आपको कोना कटा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हम लोग जब इसमें अगर हमें पूरे पकड़ के चलना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने अंदर में 90 डिग्री एंगल बना लीजिए, राइट एंगल के साथ चलिए और जो वॉल आपका इरेगुलर शेप है उस वॉल को उसी हिसाब से लेके चलिए और ऊपर जाके हर एक स्टेप पे छड़ की कटाई उसी हिसाब से करिए जहाँ पे वहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमें प्रॉपर एक वे में हमारा जो बार है वो शेड्यूल हो जाएगा, वो आपका प्लेस्ड हो जाएगा, जिससे आपके छत ढलाई के समय दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं तीसरा कारण जो देखे होंगे सिविल इंजीनियर दीपक कुमार के द्वारा एक वीडियो बनाई गई हुई थी, जिसमें वहाँ पे छत की ढलाई के साथ सीढ़ी के सामने बीम नहीं दिया गया था। अब बीम नहीं दिया है तो उसका बहुत दिक्कत वाली बात है कि उसमें कोई भी वर्क करने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि
एज अ टाइम पीरियड, जैसे जैसे टाइम आगे स्पैन बढ़ेगा, आरसीसी अपनी स्ट्रेंथ को लूज करते चली जाएगी और वहीं पे स्लैब आपके क्रैक्स होंगे। अब इस स्लैब को क्रैक्स होने से इतने महान लोग थे जो इस चीज़ की गतिविधि पहले नहीं समझे। अगर ऐसा ही करना था तो उन्हें हर एक पिलर पे पाइल कैप देके और स्लैब की मोटाई बढ़ा देनी थी। वो भी चलता है, स्लैब की मोटाई बढ़ा दीजिए, आप डबल रेनफोर्समेंट वर्क करिए, आपका स्लैब कभी क्रैक्स नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, इस तरह की नॉर्मल वे में वर्क मत करिए कि आपके घर के ज़्यादा हिस्से खराब हो जाए। लेकिन लोग समझते नहीं हैं। रिव्ड स्लैब है, आपका फ्लैट स्लैब है, बहुत स्लैब है जो आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि आपका लगेगा नहीं कि आपने बीम दिया। ठीक है, बीम से आपको एलर्जी हो सकती है, लेकिन उसके स्ट्रेंथ से एलर्जी क्यों कर रहे हैं जो आपके ज़िंदगी भर साथ देने वाली है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।